आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की दोपहर की बड़ी खबरें। इस महीने चौथी बार महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। आपको बता दें, देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा कर दिया। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹102.12 और डीजल की कीमत ₹95.20 हो गई है। इस महीने चौथी बार बढ़ी पेट्रोल और डीजल की कीमतें। ईंधन की कीमतों में इस महीने में यह चौथी बढ़ोतरी है। 23 मई को पेट्रोल 87 पैसे, डीजल 91 पैसे महंगा हो गया था। 19 मई को पेट्रोल और डीजल के दामों में एवरेज 90 पैसों की बढ़ोतरी की गई थी। 15 मई को भी कीमतें में ₹3 प्रति लीटर का इजाफा किया गया था। पेट्रोल डीजल की कीमतों में क्यों हुई बढ़ोतरी? इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव है। ईरान और अमेरिका की जंग शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल के दाम $70 थे, जो अब बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। क्रूड की कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियां दबाव में थी, इसलिए कंपनियों ने घाटे की भरपाई के लिए यह कदम उठाया है। अगर कच्चे तेल की कीमतों में लंबे समय तक तेजी बनी रहती है तो पेट्रोल डीजल की कीमतों और भी बढ़ाई जा सकती हैं। पीएम किसान योजना क्या जून और जुलाई में आ सकती है 23वीं किस्त? आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े देश के करोड़ों लाभार्थियों के लिए एक बेहद ही जरूरी खबर सामने आई है, जहां योजना से जुड़े कुछ नियमों के मुताबिक अगर आप एक किसान हैं तो आपको जल्दी 23वीं किस्त का बड़ा फायदा मिलने वाला है। हर बार की तरह इस बार भी सरकार की तरफ से लाभार्थियों के बैंक खातों में 2-2 हजार रुपए की सम्मान राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। आखिर कब तक जारी होगी 23वीं किस्त? दरअसल पीएम किसान योजना के नियमों के मुताबिक सरकार हर साल में मिलने वाले 6,000 को 4 महीने के अंदर ही 3 किस्तों में जारी करती है। तो वहीं इस स्कीम की 22वीं किस्त मार्च 2024 में जारी की गई थी, यानी अब 4 महीने की अवधि जून में जारी की जाएगी। हालांकि ऐसी ही संभावना जताई जा रही है कि सरकार जून के आखिर में या जुलाई की शुरुआत में 23वीं किस्त की राशि जारी कर सकती है। फिलहाल तारीखों को लेकर किसी तरह की कोई आधिकारिक घोषणा जारी नहीं की गई है। सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश में जल्द मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त जारी होना है। सूत्रों की माने तो 15 जून से पहले मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त जारी हो सकती है। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी 100 लाख टन टारगेट के पार, अब सिर्फ इन किसानों को मौका। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में इस बार समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 100% के लक्ष्य को पार कर गई है। राज्य में सरकारी खरीद 100 लाख मीट्रिक टन के आंकड़े को पार कर चुकी है और खरीदी प्रक्रिया अभी भी जारी है। हालांकि अब सिर्फ उन्हीं किसानों को फसल बेचने का मौका मिलेगा जिन्होंने पहले से स्लॉट बुक किया हुआ है। राज्य सरकार ने ऐसे किसानों के लिए खरीदी की अंतिम तारीख 23 मई से बढ़ाकर 28 मई कर दिया। प्रदेश में अब तक 13,10,000 किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा जा चुका है। इस आंकड़े के साथ मध्य प्रदेश देश में सबसे अधिक किसानों से गेहूं खरीदी करने वाला राज्य बन गया है। वहीं गेहूं खरीदी की मात्रा के मामले में प्रदेश पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि कोविड काल को छोड़ दे और पिछले 10 वर्षों में इस बार समर्थन मूल्य पर सबसे ज्यादा गेहूं खरीदा गया है। इन किसानों को फसल बेचने का मौका। सरकार ने साफ किया है कि अब केवल वही किसान समर्थन मूल्य पर गेहूं बेच सकेगी जिन्होंने पहले से स्लॉट बुक कर लिया है। ऐसे किसानों के लिए खरीदी की अवधि 28 मई तक बढ़ाई गई है, ताकि किसानों की उपज खरीदी जा सके और उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। आज से 9 तपा लू की चपेट में मध्य प्रदेश, भोपाल के लिए येलो अलर्ट। आपको बता दें, आज से 9 तपा शुरू हो रहा है। पहले ही दिन भीषण गर्मी के और तेज होने के संकेत हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार भोपाल में एयरपोर्ट ऑब्जर्वेटरी में रविवार को दिन का तापमान 42.7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। खजुराहो और नौगांव में 45.8 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहे। मौसम केंद्र से जारी पूर्व अनुमान के अनुसार सोमवार को मध्य प्रदेश के 85% हिस्से में लू की संभावना है। वहीं 5 जिलों में रेड अलर्ट है, वहीं 18 जिलों में ऑरेंज और 20 जिलों में येलो अलर्ट है। भोपाल संभाग, बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल, विंध्य और महाकौशल क्षेत्र के जिले सबसे ज्यादा तपे, जबकि मालवा और निवाड़ के कुछ हिस्सों में अपेक्षाकृत कम गर्मी रही। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है तथा लू का असर व्यापक रहेगा। आगे क्या होगा? 5 जिलों में रेड, 18 में ऑरेंज अलर्ट है।
रेड अलर्ट निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और सतना व पन्ना में है। वहीं ऑरेंज अलर्ट भिंड, दतिया, आगर मालवा, राजगढ़, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, मंडला और बालाघाट में है। सीएम किसान की किस्त के इंतजार के बीच एमपी के किसानों को बड़ी सौगात, फसल बीमा के लिए 11,600 करोड़ मंजूर। आपको बता दें, सीएम किसान कल्याण योजना के पैसों का इंतजार कर रहे मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण वर्ष के दौरान किसानों को बड़ी सौगात दी है। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट ने पीएम फसल बीमा योजना के लिए 5 साल के लिए 11,608 करोड़ 47 लाख रुपए का भारी भरकम बजट आवंटित किया है। इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसानों को फसल नुकसान के लिए मुआवजा मिल सकेगा। क्या है पीएम फसल बीमा योजना? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की स्कीम है। इसके तहत किसानों को बाढ़, सूखा समेत कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा देती है। अगर फसल को नुकसान पहुंचता है तो किसानों को उचित क्लेम मिल सकता है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसानों को बहुत पैसा भी खर्च नहीं करना होता है। खरीफ फसल के लिए 2% तो रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम देना होता है। क्रिकेट में होने वाला है बड़ा बदलाव, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद लाने जा रहा है ये 3 नए नियम। जानिए क्या है, आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्रिकेट नियमों में बदलाव लाने की तैयारी कर रहा है। जानकारी के अनुसार टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट के नियमों में बदलाव हो सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा हेड कोच की नई भूमिका, T20 मैचों की रफ्तार और पोलिंग एक्शन की टेक्नोलॉजी को लेकर हो रहा है। अगर ये नियम लागू होते हैं तो मैच के दौरान रणनीति से लेकर अंपायरिंग तक कई चीजें पहले से अलग दिखाई देंगी। ग्रीन कार्ड चाहिए, अब अमेरिका में रहकर नहीं मिलेगा, बदल गए नियम। आपको बता दें, अमेरिका में परमानेंट रेजिडेंसी का सपना देख रहे हजारों भारतीय नागरिकों को डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है। अमेरिकी सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है जिसके तहत ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए विदेशी नागरिकों को पहले अमेरिका छोड़ना होगा। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने शुक्रवार को इस नए नियम का ऐलान किया है। अब ग्रीन कार्ड लेने के लिए विदेशी नागरिकों को पूरी प्रक्रिया के दौरान अमेरिका में रहने की इजाजत नहीं होगी। पहले लोग अमेरिका में अस्थायी वीजा पर रहते हुए ही ग्रीन कार्ड मिलने तक वहीं रुके रहते थे, लेकिन अब ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा। उन्हें अमेरिका छोड़कर अपने देश वापस जाना होगा और वहीं से इमिग्रेंट वीजा के लिए अप्लाई करना होगा। दिल्ली में अब ट्रैफिक नियमों पर सख्ती, बार बार गलती करने पर सस्पेंड होगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, हो जाएं सावधान। आपको बता दें, दरअसल अब नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक वाहन चालकों को ट्रैफिक चालान मिलने के बाद 45 दिनों के अंदर ही उसका भुगतान करना होगा। ऐसा नहीं करने पर वाहन चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ साथ भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर कोई वाहन चालक चालान को अदालत में चुनौती देना चाहता है तो उसे सबसे पहले ऑनलाइन शिकायत दर्ज करानी होगी और जुर्माने की 50% राशि को भी देना होगा। लेकिन इस बात पर भी खास ध्यान देना होगा कि लगातार चालान की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन को ब्लॉक करना जैसी सेवाओं को फिलहाल इस नए नियम में पूरी तरह से शामिल किया गया।